हेलो साथियों। तो आप सभी का बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट में फिर से एक बार मोस्ट वेलकम है। और आज इसका हम लोग सेट नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं। और ये आपका लेटेस्ट और अपडेटेड सेट निकाला गया है अपकमिंग वैकेंसी बिहार पुलिस के लिए। तो आप लोग बिल्कुल तैयारी में जुड़े रहें, बहुत जल्द बिहार दरोगा का सेट वैकेंसी आने वाला है और उसी का सेट आपको लगातार प्रोवाइड किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इसका 4 सेट हमने ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके सारे सेट को एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिए। और चैनल पे जो भी नए हैं तो आप सभी को बता दें कि इस चैनल पे आपको अभी बिहार सीजीएल का 2 सेट प्रतिदिन कराया जा रहा है, एडुटेरिया और प्लेटफॉर्म का। और साथ ही वन लाइनर क्वेश्चन भी आप सभी को कराया जा रहा है, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, बीपीएससी टीचर, सभी का वन लाइनर क्वेश्चन आपको एक वीडियो में डेली मिल रहा है। तो जो भी नए हैं तो आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए ताकि हर सेट का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंचता रहे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं फिर दरोगा का आज सेट नंबर 5 का पहला सवाल से। और आप लोग लास्ट में जरूर बताइए 100 में से आप कितना सही कर पा रहे हैं इस सेट में। ठीक है, आप लोग कितना सही कर रहे हैं तो लास्ट में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला सवाल लिखा है, सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से भी जाना जाता है? तो पहला का आंसर याद रखिए, कुमायूं हिमालय आंसर इसका होता है ऑप्शन सी। दूसरा सवाल दिया है, सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? सौभाग्य योजना जो संबंधित होता है ये आर्थिक तौर पर कमजोर परिवार को निःशुल्क बिजली कनेक्शन देने से है। सवाल नंबर 3 है, लिखा है निम्न में से कौन सा ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? तो 3 का आंसर क्या करेंगे? ब्रिटेन करेंगे, उत्तर सी होगा। नेक्स्ट है 4 नंबर में कि जल जीवन मिशन के तहत 100% कवरेज के लिए सरकार ने कुल व्यय वृद्धि के साथ योजना को कितने वर्ष तक बढ़ा दिया है? 4 का आंसर तो याद रखिएगा 2028 इसका आंसर होगा। सवाल नंबर 5 है, देखिए लिखा है, निम्न में से कौन सा प्रस्ताव 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कराची अधिवेशन में पारित हुआ था? तो 5 का आंसर जो है पहला, दूसरा, तीसरा तीनों पारित हुआ था, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, 34वां व्यास सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 6 का आंसर क्या होगा? सूर्यबाला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, लिखा है 18वीं भारत वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 में वन और वृक्ष आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज हुई है? तो आंसर इसका ए होगा 1446 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, लिखा है भारत में कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा गया है? 8 का आंसर क्या होगा? तो 2030 ईस्वी तक इसका लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे सवाल जरा देखेंगे। तो सवाल नंबर नेक्स्ट होगा 9 में दिया है, हाल ही में किस देश के द्वारा विश्व में पहली बार एक व्यक्ति के मस्तिष्क को डॉक्टर के द्वारा मस्तिष्क प्रत्यारोपण यानी कि ब्रेन इम्प्लांटेशन किया गया? 9 का आंसर ब्रिटेन यहाँ पर उत्तर बिल्कुल सही होगा, जहां पर मस्तिष्क डॉक्टर के द्वारा प्रत्यारोपण किया गया। नेक्स्ट दिया है 10 में, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष सिंगल का खिताब निम्न में से किसने जीता है? और ये 2025 का लेटेस्ट करंट अफेयर्स है। ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किसने जीता है इनमें से? तो जाकिर जैनिक सिनर के द्वारा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 जीता गया। नेक्स्ट दिया है 11 में, ऑपरेशन कामधेनु किस राज्य की पुलिस के द्वारा शुरू किया गया? ऑपरेशन कामधेनु का शुरुआत किस राज्य के पुलिस के द्वारा हुआ है? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा एक ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया था। नेक्स्ट है माउंट किलिमंजारो पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले एशिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन है? तो सबसे कम उम्र के पर्वतारोही हैं तेगवीर सिंह, आंसर इसका ए होगा। सवाल नंबर 13 है,
किस रोग से होने वाली मौत को समाप्त करने के उद्देश्य से अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में घोषणा पत्र का समर्थन किया है? तो यहाँ पर देखिए, याद रखिएगा 13 का आंसर जो है ऑप्शन डी होगा, मलेरिया को समाप्त करने के लिए। नेक्स्ट है 14। वर्ष 2024 में भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास गगन शक्ति कहाँ संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ जैसलमेर में, जो ऑप्शन बी में लिखा गया है। सवाल नंबर 15 है, बिहार का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया, बताइए। तो मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है अमृतलाल मीना को, जो ऑप्शन बी में लिखा है। नेक्स्ट है 16। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा एंटी रेप बिल 2024 पास किया है? 16 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी है, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है 17। भारत का पहला जनरेशन बीटा बेबी बॉय किस राज्य में पैदा हुआ है? 17 का आंसर क्या होगा? तो 17 का आंसर होगा मिजोरम। चलिए आगे सवाल 18 से बताना है सभी को। 18 में लिखा, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV 61 रॉकेट में किस चरण में खराबी आने के बाद इसरो अपने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने में विफल रहा है? तो 18 का आंसर सी होगा, तृतीय चरण में। सवाल नंबर 19 है, संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है, तो कैसे हो सकता है? तो इसका शुरुआत राज्यसभा कर सकता है, अखिल भारतीय सेवा का। सवाल नंबर 20, निम्न में से कौन सा भारत सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है? तो इसमें विशेषता व्यक्त करता है कि कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना, डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? 21 का आंसर क्या करेंगे? तो अनुच्छेद 250 के तहत। सवाल नंबर 22, विधान परिषद के कुल सदस्य में से कितने सदस्य का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? आंसर होता है 5/6 सदस्य का। राइट आंसर 22 का ए होगा। अगला सवाल देखिएगा, तो सवाल नंबर 23 है, लिखा है केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से दिया गया है? तो इसमें अधिनियम है भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत। नेक्स्ट है 24, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आंसर होगा आर्टिकल 21। नेक्स्ट लिखा है 25, बिहार में लोकसभा के लिए आवंटित सीटों में से कितना अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किया गया है? 25 का आंसर क्या करेंगे? तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेंगे 6। सवाल नंबर 26 है, निम्न में से किसने राष्ट्रपति की नियुक्ति होने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया है? नीलम संजीव रेड्डी, ये निर्विरोध राष्ट्रपति का चुनाव जीते थे, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी, इसका आंसर ए होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट होगा, और बताइएगा अगला सवाल जो है 27 में लिखा है, लोकसभा के अध्यक्ष को पद से कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटा सकते हैं? तो लोकसभा के सभी सदस्य के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। 28 में जरा देखिए, लिखा है अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये बताइए। तो ऑप्शन डी सही होगा कि लोकसभा इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। लोकसभा को इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। 29 नंबर, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन सी होगा, जो सुजाक दिया सिफिलिस ट्राइचुरिया, ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 30, लिखा है सुनहरा चावल या गोल्डन राइस भविष्य की ट्रांसजेनिक फसल है, इसका प्रमुख लक्षण क्या है, बताइए। तो 30 का आंसर है विटामिन ए की उच्च मात्रा इसकी विशेष लक्षण है। क्वेश्चन 31 दिया है, कठोर साबुन क्या है? कठोर साबुन
आंसर होगा उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण। ठीक है, आंसर डी होगा। अब आपका अगला सवाल 32 है, जिसमें सूची 1 और सूची 2 दिया है। तो सूची 1 और सूची 2 में ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा मैच करने पर। चलिए आगे सवाल देखिएगा जरा 33 से। सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए, कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए मिलाने पर बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल 34 दिया है, एक डाउन सिंड्रोम बालक में लिंग गुणसूत्र क्या होता है? 34 का आंसर XY होगा, बालक में कहा गया है तो XY। क्वेश्चन नंबर 35 लिखा गया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? तो 35 का जो राइट आंसर है, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 36, दलहन पौधे की जड़ की गांठ में पाए जाने वाला बैक्टीरिया किसका निर्माण करता है? तो इसमें याद रखिएगा नाइट्रोजन से नाइट्रेट का निर्माण करता है। नेक्स्ट है 37, लिखा है निम्न में से किस हार्मोन का बंद होना तुरंत मासिक धर्म का कारण बनता है? 37 के लिए आंसर सी होगा, प्रोजेस्टेरॉन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट दिया 38, तो लिखा है मानव में निम्न में से कौन सा रोग वायु के द्वारा फैलता है? वायु के द्वारा फैलने वाली बीमारी इसमें देखिए टीबी है, जिसे यक्ष्मा कहते हैं। नेक्स्ट है साबुन किसका सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होता है? तो साबुन इनमें से सभी का ये होता है। अगला सवाल 40 दिया है, निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित इनमें से नहीं है, बताइए। पोटेशियम नाइट्रेट का क्या प्रयोग माचिस में किया जाता है? तो नहीं, तो पहला ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है 41, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज किससे निष्कासित होता है, ये बताइए। तो यहाँ पर सल्फोनिक अम्ल यहाँ पर राइट आंसर है, इसका बी ऑप्शन करेंगे। और अगला क्वेश्चन जरा देखिएगा 42 से, तो लिखा है निम्न में से नोबल का तेल किसे कहा जाता है? नोबल का तेल किसे कहा जाता है? तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को कहते हैं। सवाल नंबर 43 है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक कोलाइड होता है? आंसर इसका डी होगा, कोलाइड यहाँ प्राकृतिक रक्त होता है। नेक्स्ट है 44, मुक्त रूप से गति करने वाले वस्तु का उदाहरण बताइए। तो आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, समरूपीय त्वरित गति। क्वेश्चन नंबर 45, किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता अनंत है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है कि ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे ऊष्मा ली जाए अथवा छोड़ी जाए। सवाल नंबर 46 दिया है, गति के दौरान किसी कार के टायर में वायु दाब क्या होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर दाब बढ़ जाता है, क्या होता है? बढ़ेगा। 47 में लिखा है निम्न में से कौन सा क्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में आवृत्ति के बढ़ते क्रम में दिया गया है? तो बढ़ते क्रम में इसमें देखेंगे तो ऑप्शन डी होगा, माइक्रो तरंग, अवरक्त किरण, एक्स किरण और गामा किरण। नेक्स्ट है 48, पादप कोशिका में निम्न में से किसमें अपना स्वयं का डीएनए पाया जाता है? स्वयं की डीएनए अगर देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट है 49, लिखा है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए। तो 49 का देखिए सातवाहन का जो दिया है स्वर्ण मुद्राएं, यहाँ पर ये गलत है, यानी कि सी इसमें सुमेलित नहीं होता है। अगला सवाल 50, लिखा है राजसी तंगड़ी जिसे तालीकोटा का युद्ध कहते हैं के समय विजयनगर का शासक कौन था, ये बताइए। तो उस समय शासक था सदाशिवराव, इसका आंसर ए होगा। अगला सवाल 51, लिखा है बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन भारत में कहाँ किया गया? तो 51 का आंसर गांधीनगर करेंगे, उत्तर बी होगा। नेक्स्ट लिखा है सिंधु सभ्यता के किस स्थल से कब्रिस्तान R37 मिला है? इसमें आप डबल स्टार लगा लीजिए, इस सवाल में बराबर पूछा जाता है एग्जाम में। आंसर इसका बी होगा, हड़प्पा से। सवाल नंबर 53, गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था?
तो आंसर होता है 6 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? तो उस समय मजलिस ए खलबत के नाम से जाना जाता था। सवाल नंबर 55 दिया है, देखिए पढ़ेंगे। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। चलिए इसमें मिलाइए, कौन सा ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स पहला ही ऑप्शन, ए ऑप्शन ही इसमें राइट हो रहा है आपका, ए ऑप्शन सही है। 56, शेर शाह ने किस युद्ध में विजय के बाद शेर शाह की उपाधि धारण किया था? तो 56 का आंसर होता है चौसा का युद्ध। नेक्स्ट है 57, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था निम्न में से कौन सी थी? 57 के लिए याद रखिए आत्मीय सभा इसका राइट आंसर है, ए ऑप्शन सही होगा। सवाल नंबर 58, किस गवर्नर जनरल ने 1839 में कलकत्ता से शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर ग्रैंड ट्रंक जीटी रोड कर दिया एवं इस मार्ग का पुनर्निर्माण करवाया गया? तो इसके लिए आंसर ऑकलैंड होता है, लॉर्ड ऑकलैंड ने करवाया। सवाल नंबर 59, अरब यात्री इब्न बतूता किस सुल्तान के काल में भारत आया था? महत्वपूर्ण सवाल है। एमबीटी कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये आया था। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन 60 होगा। 60 में दिया है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ हुआ था और उस समय की अगर बात करेंगे तो आंसर इसका डी होगा, विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र का प्रारंभ किसने किया था? तो इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। सवाल नंबर 62, लिखा है निम्न में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र के समूह का सदस्य था? तो मित्र राष्ट्र में यहाँ पर यूएसए शामिल था, जो ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 है, पारिस्थितिकीय तंत्र संघटक किसके होते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र में आपका जीव और अजीव दोनों होता है, बी ऑप्शन होगा। सवाल नंबर 64 है, आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र कहाँ स्थित होते हैं, बताइए। तो ये स्थित होता है हिमाचल और कच्छ के क्षेत्र में। नेक्स्ट है 65, लिखा है तुमालापल्ली खदान, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, ये किस स्टेट में है? 65 का आंसर याद रखिए, ये आंध्र प्रदेश में है, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है 66, गंगा के मैदान को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो याद रखिएगा इसे जियोसिंक्लाइन कहा गया है, जियोसिंक्लाइन ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है 67, निम्न में से कौन सी जल संधि अमेरिका और रूस को अलग करने का काम करती है? तो याद रखिए अमेरिका और रूस को अलग करने का जो काम है वो ऑप्शन ए होगा, बेरिंग जल संधि के माध्यम से। नेक्स्ट है 68, वर्षा जल संचयन किसके लिए फायदेमंद होता है? वर्षा जल संचयन याद रखिएगा ये भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए। नेक्स्ट है 69, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग किन दो शहरों को आपस में जोड़ने का काम करता है, किन शहरों को? तो 69 का फ्रेंड्स 4 प्रमुख नगर दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को। अगला सवाल 70 से होगा, सूची 1 और सूची 2 इसमें देखिए मिलाना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 71 से उत्तर बताना है। लिखा है पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक इसमें जीते थे? आंसर इसका होगा 29। नेक्स्ट है 72, उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात जो है किन दो झीलों के बीच अवस्थित होता है? तो इसका आंसर है ओंटेरियो और ईरी, ईरी और ओंटेरियो के बीच। नेक्स्ट है 73 में, कृष्णा नदी पर श्रीशैलम बांध किस राज्य में बना है? तो श्रीशैलम बांध बना हुआ आंध्र प्रदेश, यहाँ पर आंसर डी होगा। क्वेश्चन 74 दिया है, लिखा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ स्थानीय पवन, दूसरी तरफ देश का नाम। तो 74 का राइट आंसर सी है, सिराको जो कनाडा दिया यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है।
नेक्स्ट है 75। बिहार में गंगा नदी दक्षिण दिशा में मिलने वाली नदी में कौन सी नहीं है? तो दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदी इनमें से कौन सी नहीं है? तो महानंदा इसका आंसर होगा, जो ऑप्शन डी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाइराइट मुख्य रूप से बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो याद रखिए, ये रोहतास में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा लॉरेंस वक्र क्या दर्शाता है? लॉरेंस वक्र जो होता है ये आय के वितरण को दर्शाने का काम करता है। सवाल नंबर 78 है, बजट 2025-26 में किसान के लिए शुरू की गई पीएम धान योजना निम्न में से कौन सी विशेषता इसकी नहीं है? देखिए, फर्स्ट से 3 विशेषता इसका सही है, लेकिन चौथा विशेषता इसका सही नहीं है, तो इसलिए डी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 79 से। तो लिखा है, गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? इसका आंसर याद रखिएगा, रेगनन नक्स के द्वारा इसका किया गया। क्वेश्चन नंबर 80 है, ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार के द्वारा प्रभावित होती है उसे क्या कहा जाता है? तो आंसर इसका डी होता है, प्रबंधित मुद्रा के नाम से जानते हैं। 81, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, कब आया? तो फ्रेंड्स यहाँ पर 1986 आंसर होगा, ए ऑप्शन में इसका आंसर सही होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित इसका नहीं है, बताइए। 82 का 82 का आंसर डी है, तारापोर समिति का जो बैंकिंग ग्राहक सेवा दिया है ये इसमें सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है 83, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए। तो इनका जन्म अररिया में कहाँ हुआ है? तो बिहार के अररिया डिस्ट्रिक्ट में। अगला फिनलैंड के संसद का नाम बताइए। फिनलैंड के संसद का नाम होता है एडुन्सकुटा, यानी सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है 85, ग्रीन पार्क कानपुर किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर तो सबको पता होगा कि ये क्रिकेट से संबंधित है, जो ऑप्शन बी में दिया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, ये कमेंट करिए। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 87, होंडुरास की राजधानी कहाँ है? तो होंडुरास की राजधानी पूछा जाए तो तेगुसिगलापा होता है, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, एंकर शब्दावली का उपयोग किसमें किया जाता है? एंकर शब्दावली, तो यहाँ पर रिले रेस में इसका प्रयोग होता है। सवाल नंबर 89, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर ए होगा, द हेग में। अगला सवाल है, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर संधि के कुल 5 प्रकार होते हैं, जो डी ऑप्शन में राइट है। नेक्स्ट है, विच इज नॉट अ पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन इनमें कौन सा नहीं है? तो 91 का बी ऑप्शन होगा, इट्स इसमें नहीं है। अगला सवाल 92, लिखा विच वन इज नॉट करेक्ट, यानी कौन सा स्पेलिंग सही नहीं है? तो देखिएगा, पोटैटो जो है यहाँ पर सही नहीं है, आंसर डी होगा। नेक्स्ट है 93, द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द होता है? द्विज का पर्यायवाची शब्द पूछा गया, इनमें से कौन सा होगा? 93 का आंसर जो है याद रखिएगा, आंसर सी है, यहाँ पर ब्राह्मण। नेक्स्ट है 94, निम्न में से कौन सा संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते थे? तो 94 का ऑप्शन ए होगा, रामानंद इसका आंसर होगा। नेक्स्ट दिया 95 में, कहा गया कि लुप्त स्थान पे क्या आएगा? तो इसे फ्रेंड्स सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर बी आएगा, 85। आगे सवाल 96 से होगा, तो यहाँ से आप लोग मैथ और रीजनिंग के सवाल को सॉर्ट आउट करिएगा। 96 का आंसर ए आएगा, हल करेंगे तो 97 को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, और 98 का आंसर ए आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 98 का ए। 99 का भी फ्रेंड्स ऑप्शन ए आ जाएगा, और अंतिम सवाल आपका 100 है। तो घनमूल आप सभी जानते हैं, क्यूब रूट निकालने के लिए
तो एक क्वेश्चन आपका HW है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में टाइप करके बताइए कि 4096 का क्यूब रूट कितना होता है। आप लोग फटाफट कमेंट कर दीजिए। कौन कौन मैथ जानते हैं बनाने के लिए, तो फटाफट कमेंट में आप लोग टाइप करिए 100 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। तो ये आप सभी को सॉल्व करके कमेंट करके बताना है। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का कंप्लीट सेट। तो 100 में से आपने टोटल कितना सही किया, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कट ऑफ से कितना ज़्यादा ला रहे हैं पिछले कट ऑफ से, या कितना कम ला रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और जो भी पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस करिए। और यहाँ पर आपका लगातार बिहार दरोगा, बिहार SSC का सेट चल रहा है। आप लोग सारे सेट को एक बार ज़रूर पूरा रिवाइज करिए। तो फ्रेंड्स, अब इसका अगला सेट नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को मिलेगा।